दोस्तों एक बार फिर से सुपर वाईफाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष कुमार आप सभी के लिए दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास लेके आया हूं। आज मेरी ये सातवीं आठवीं क्लासेस है। तो आप अपनी तैयारी को लगातार मजबूत करते रहिए और आप कोई भी एग्जाम देना है आपको, चाहे वो एसएससी का हो, एमटीएस का हो या आपका सीजीएल का हो, कोई भी एग्जाम हो, इंडिया लेवल का हो या आपके राज्य लेवल का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, तो आपको यहां से जो है क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगी। तो ये इसलिए यहां पे आपको लिखा गया है, देखिए चूकना मत, बिल्कुल मत चूकिएगा। ये आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ में अपने अगले सवाल को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है, निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है? क्या है? निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है नासा है, इसरो है, जाक्सा है और लास्ट में आपका ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ए और बी दोनों। तो देखते हैं यहां पे निसार क्या है। देखिए अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है यन। क्या लिखा हुआ है? यन। यन का मतलब यहां पे क्या है? नासा। यन का मतलब क्या है? नासा। आई का मतलब क्या है इसमें? इसरो। आई का मतलब क्या है इसमें? इसरो। तो नासा और इसरो के द्वारा जो संयुक्त रूप से जो प्रोजेक्ट चलाया गया है उसका नाम क्या है? निसार। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या हो जाएगा? अपर्चर रडार। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि निसार किसका संयुक्त है। तो याद रखिएगा किसका है? आपका ये नासा का है, साथ में किसका है? इसरो का है। लेकिन इसके साथ में आपसे पूछ लेगा इसमें ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है। तो आपको ये याद होना चाहिए, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बात करते हैं नासा की जो स्थापना होती है, स्थापना कब हुई है? तो याद रखिएगा नासा की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना है 1958। कब हुई है? 1958। इसके अलावा याद रखिएगा 1958 में और कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई है? तो आप जानते हैं भारत में किसकी स्थापना हुई है? डीआरडीओ की हुई है। किसकी स्थापना हुई है? डीआरडीओ। इसके अलावा भारत में किसकी स्थापना हुई है? नीरी की स्थापना हुई है। किसकी स्थापना हुई है? नीरी की स्थापना हुई है। इसके साथ में 1958 में ही भारत के खादी ग्राम उद्योग आयोग, कौन सा आयोग है? खादी ग्राम उद्योग आयोग, खादी आयोग की इन सभी की भी स्थापना कब होती है? 1958 में होती है। बात करते हैं डीआरडीओ का, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दिल्ली में है। कहां पे है? दिल्ली में है। बात करते हैं नीरी की, कहां पे है? ये तो नागपुर में है। कहां पे है? ये नागपुर में। इसके अलावा अगर आपसे कहे खादी ग्राम उद्योग कहां है, तो ये कहां पे है? मुंबई में। कहां पे है? बंबई में। कहां पे है? बंबई में। और याद रखिएगा जो डीआरडीओ है इसके वर्तमान प्रमुख कौन बनाए गए? तो याद रखिएगा सतीश कामत। कौन है? सतीश कामत। याद रखिएगा सतीश कामत। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? याद रखिएगा सतीश वी कामत। क्या नाम है इनका? सतीश वी कामत। याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं हम इसरो की अगर स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना कब होती है? तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1969। स्थापना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 कब का है ये? 15 अगस्त 1969 का है। याद रखिएगा इसकी डेट कब है? 15 अगस्त 1969। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बंगलुरु में है। कहां पे है? बंगलुरु में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? याद रखिएगा हेडक्वार्टर कहां पे? बंगलुरु में। इसके अलावा इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो वर्तमान प्रमुख याद रखिएगा कौन है वर्तमान प्रमुख? तो याद रखिएगा एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। अगर बात करें कौन से क्रम के हैं, तो याद रखिए कौन से क्रम के हैं? 10वें क्रम के हैं। इसके अलावा याद रखिएगा इसरो के द्वारा ही हाल ही में इसके अलावा अगर आप बात करें इसरो अपने जो है रॉकेट को छोड़ता कहां से? तो याद रखिएगा इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है, इसरो का जो प्रक्षेपण केंद्र है वो कहां पे है? याद रखिएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये पड़ता कहां पे? तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा। कहां पड़ता है? श्रीहरिकोटा। और बात करते हैं श्रीहरिकोटा कहां है? तो आंध्र प्रदेश। कहां पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसी स्थान से इसरो क्या करता है? अपने रॉकेट का क्या करता है? प्रक्षेपण करता है। इसी के साथ ही इसरो ने हाल ही में, याद रखिएगा इसी सेंटर से हाल ही में इसरो ने क्या किया है? याद रखिएगा
अपने सबसे हल्के रॉकेट का नाम क्या है? SSLV। क्या नाम है? SSLV। क्या नाम है? SSLV। SSLV D2। क्या नाम है? पूरे रॉकेट का नाम क्या है? SSLV D2। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। क्या नाम है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2। इसी के द्वारा कितने सैटेलाइट को लॉन्च किया है? 3 सैटेलाइट को। क्या नाम है सैटेलाइट का? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर कौन सा है? 7। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 7। इसके अलावा जेनस, किसको लॉन्च किया है? जेनस। ये जेनस कहां का है? याद रखिए जेनस फर्स्ट कहां का है? तो याद रखिए किस देश का है? ये यूएसए का है। कहां का है? यूएसए का है। इसके अलावा जेनस के अलावा याद रखिएगा EOS और जेनस के अलावा एक और लॉन्च किया है, आजादी सैट सेकंड। आजादी सैट सेकंड। आजादी सैट सेकंड को इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। बात करते हैं ये किसकी संयुक्त परियोजना है? तो याद रखिएगा किसकी है? नासा की और किसकी है? इसरो की। बात करते हैं नासा कहां की स्पेस एजेंसी है? तो याद रखिए कहां की है? यूएसए की। कहां की है? याद रखिएगा ये कहां की? यूएसए की। स्थापना कब हुई? 1958। इसके अलावा 1958 में भारत की कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई है? याद रखिएगा किसकी स्थापना हुई? DRDO। इसके अलावा किसकी हुई? नीरी की स्थापना। इसके अलावा कौन सी है? खादी ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना होती है। इन सभी के हेडक्वार्टर की बात करें, DRDO का हेडक्वार्टर कहां पे? दिल्ली में। नीरी का हेडक्वार्टर कहां है? नागपुर में। खादी ग्राम उद्योग का कहां पे? मुंबई में। बात करते हैं DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा सतीश कामत। इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, याद रखिएगा कौन है? सतीश V कामत। इसके अलावा अगर हम बात करें जाक्सा, यहां लिख देते हैं जाक्सा। जाक्सा कहां की स्पेस एजेंसी है? जापानीज एरोस्पेस जो एक्सप्लोरेशन एजेंसी है वो कहां की है? तो याद रखिएगा कहां की है? जापान की है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद करना है तो याद कर लीजिए, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी कहां की है? जापान की। स्थापना इसकी कब होती है? तो इसकी स्थापना याद कर लीजिएगा, इसकी स्थापना होती है 2003 में। इसकी स्थापना कब होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, कब का है? 2003 का। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? टोक्यो। कहां है? टोक्यो। और अगर हम आपसे बात करें टोक्यो किस द्वीप पर है? तो याद रखिए कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है? याद रखिएगा कौन से द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप भी कौन सा है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा होन्शु द्वीप है। आगे चलते हैं, एक और स्लाइड ले लेते हैं, देखते हैं जो है आपका और आंतरिक संबंधी और 2-3 सवाल आपको बताते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देख लेते हैं, अगली स्लाइड ले लेते हैं। देखिए आपको 2 नाम याद होना चाहिए, एक तो वोस्टाक, एक तो अपोलो 11। क्या नाम है? वोस्टाक। वोस्टाक। क्या नाम है? वोस्टाक। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए अपोलो 11। कौन है? अपोलो 11। क्या है फ्रेंड्स? अपोलो 11। याद रखिएगा अपोलो 11। इसके अलावा क्या है? वोस्टाक। अपोलो 11 और क्या है? वोस्टाक। देखिए आपने कई बार सवाल सुने होंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री का नाम क्या है? तो मेजर यूरी गागरिन। किस अंतरिक्ष यान के द्वारा ये गए? तो वोस्टाक के। वोस्टाक किस देश का है? तो याद रखिएगा किस देश का है? ये रूस का है। किस देश के द्वारा छोड़ा गया? रूस। और ये कब छोड़ा गया? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961। कब छोड़ा गया? याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961। और इसी के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? मेजर यूरी गागरिन। क्या नाम है? मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन। अर्थात अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ ले कि अंतरिक्ष को, मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है कौन सा है? तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपको? वोस्टाक। याद रखिएगा मानव को कहां पे ले जाने वाला? मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाला, अंतरिक्ष में ले जाने वाला फर्स्ट यान कौन सा है? तो याद रखिएगा फर्स्ट यान का नाम क्या है? वोस्टाक। क्या नाम है? वोस्टाक। किस देश के द्वारा छोड़ा गया था? याद रखिएगा रूस। और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस। क्या नाम है? रॉसकॉस्मोस। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसी के द्वारा 19 अप्रैल 1975 को, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। कब छोड़ा गया? तो याद रखिएगा
आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया? 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? याद रखिएगा क्या है? आर्यभट्ट नाम है। इसके अलावा बात करें अपोलो 11, तो अपोलो 11 की बात करिए किस देश के द्वारा छोड़ा गया? तो याद रखिएगा किसके द्वारा छोड़ा गया? रूस के द्वारा। बात करिएगा अमेरिका के द्वारा छोड़ा गया। बात करते हैं ये कब छोड़ा गया? कब छोड़ा गया? तो याद रखिएगा ये छोड़ा गया है आपका 16 जुलाई 1969 में। डेट याद रखिएगा 16 जुलाई 1969 में छोड़ा गया। और पहली बार चंद्रमा पर व्यक्तियों को ले जाने वाले यान का नाम क्या है? अपोलो 11। तो कितने लोग गए थे इसमें? ये क्या है भैया? एक चंद्रयान है। क्या है? ये एक चंद्रयान है। और किसके द्वारा छोड़ा गया? तो रूस के द्वारा। उसमें कितने व्यक्ति गए हैं? चंद्रयान है मानव युक्त है। चंद्रयान है और क्या है? मानव युक्त है। और कैसा है? फर्स्ट है। कैसा है? फर्स्ट मानव युक्त चंद्रयान कौन सा है? अपोलो 11। कितने लोग गए थे इसमें? 3 लोग गए थे। कौन कौन? नाम आपको याद होना चाहिए। नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग। एक व्यक्ति का नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम है? एडविन एल्ड्रिन। इसके बाद तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? माइकल कॉलिंस। क्या नाम है? माइकल कॉलिंस। क्या नाम है? याद रखिएगा माइकल कॉलिंस नाम है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन तो चंद्रमा पे उतरे, ये सतह पे गए, लेकिन ये क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। याद कर लीजिएगा ये क्या कर रहे थे? चक्कर लगा रहे थे। देखिए और एक चीज यहां पे एक सवाल आपका छूट रहा है। 12 अप्रैल को गए थे, इसीलिए 12 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? याद रखिएगा 12 अप्रैल को मनाते हैं मानव का अंतरिक्ष में जाने का दिवस। कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मानव का अंतरिक्ष में जाने का दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को। मानव का अंतरिक्ष में जाने का दिवस कब मनाते हैं? तो 12 अप्रैल को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? मेजर यूरी गागरिन। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा मेजर यूरी गागरिन किस देश के हैं? तो याद रखिएगा ये भी किस देश के हैं? रूस के हैं। किस देश के हैं? रूस। अगर व्यक्ति पूछेगा तो नाम क्या है? मेजर यूरी गागरिन। महिला पूछेगा तो नाम क्या है? वेलेंटीना तारस्कोवा। क्या नाम है? वेलेंटीना तारस्कोवा। महिला भी यहां पे लिख दे रहे हैं वेलेंटीना तारस्कोवा। वेलेंटीना तारस्कोवा। याद रख लीजिएगा। अगर फर्स्ट व्यक्ति पूछेगा तो क्या लगाना है? मेजर यूरी गागरिन को लगाना है। महिला को पूछेगा तो वेलेंटीना तारस्कोवा को लगाना है। स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखते हैं अगला आपका सवाल क्या है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां का प्रारंभ कहां से हुआ है? क्या है? भारत का क्या है? पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां। क्या है? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां। ये कहां खोला गया? आपके ऑप्शंस क्या है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा और साथ में क्या है? राजस्थान। तो बात करते हैं इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? जम्मू कश्मीर। कहां खोला गया? जम्मू कश्मीर। पहला क्या है? पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां। रेस्तरां वही रेस्टोरेंट जिसको हम बोलते हैं। तो पहला ग्लास इग्लू, यानी ऊपर क्या है? ये इग्लू क्या होता है? इग्लू क्या होता है? बर्फ से बने हुए एस्किमो जनजाति का जो घर होता है उसको क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और उसके अंदर क्या लगा हुआ है? कांच लगा हुआ है। तो क्या बना हुआ है? भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां। ये बना कहां पे हुआ है? याद रखिएगा कहां पे बना हुआ है? ये जम्मू कश्मीर का एक स्थान है गुलबर्ग, जो कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिएगा गुलबर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में। बात करते हैं अगर इग्लू की बात करते हैं, इग्लू होता क्या है? इग्लू क्या होता है? तो एस्किमो जनजाति के जो बर्फ के बने हुए घर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। कौन से जनजाति के घर? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बर्फ के जो घर होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? इग्लू बोलते हैं। और एस्किमो जनजाति की बात करिए कहां पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं ध्रुवीय प्रदेशों में। कहां पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में यह पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे कहे सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी होती है? सबसे छोटे कद की जनजाति, छोटे
कद की जनजाति, छोटे कद की जनजाति कौन सी होती है? सबसे छोटे कद की जनजाति कौन सी? याद रखिए कौन सी जनजाति होती है? पिग्मी जनजाति। कौन सी है? पिग्मी जनजाति। कौन सी है? जनजाति। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो याद रखिएगा कौन सी जनजाति है? बद्दू जनजाति। कौन सी है? बद्दू जनजाति। इसके अलावा अगर आपसे कहे कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो याद रखिएगा कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? आपको ये कमेंट करके बताना है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको याद कर लेना है सबको। सबसे छोटे कद की जनजाति पिग्मी, सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति? बद्दू, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके अलावा बात करते हैं गुलबर्ग। गुलबर्ग को ही कहते हैं फूलों का प्रदेश। क्या कहते हैं? फूलों का प्रदेश, फूलों का प्रदेश। किसे कहते हैं? फूलों का। याद देखिए फूलों की घाटी कहेगा तो कहां पे? उत्तराखंड में। लेकिन आपसे कहेगा फूलों का प्रदेश, किसको कहते हैं? गुलबर्ग को कहते हैं। कहां पे है? जम्मू कश्मीर। इसके अलावा उच्च अक्षांश केंद्र कहां पे? उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहां पे है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। कहां पे है? तो गुलबर्ग। इसके अलावा हाल ही में लिथियम के भंडार किस राज्य में खोजे गए? तो याद रखिए कहां पे खोजे गए? जम्मू कश्मीर। लिथियम के भंडार कहां खोजे गए हैं? तो याद रखिए कहां पे खोजे गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। लिथियम के भंडार कहां खोजे गए हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर। लिथियम का प्रयोग होता कहां पे है? तो जो आपके स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें जो बैटरी लगी होती है वह किसकी बनी होती है? लिथियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिथियम की। स्मार्टफोन बैटरी होगी। देखिए इसकी जो विशेषता है, सबसे जो हल्की धातु होती है वह किसकी होती है? लिथियम की होती है। सबसे हल्की धातु। अब आपको कमेंट करके बताना है सबसे भारी धातु कौन सी होती है? लिथियम स्मार्टफोन बैटरी वगैरह में जो यूज किया जाता है हल्के सामान बनाने के लिए, और सबसे हल्की धातु भी याद रखिएगा ये लाइन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम होती है। बात करते हैं यहां पे, आप यहां पे देख सकते हैं राजस्थान का एक फेमस नृत्य है कालबेलिया। कौन सा नृत्य है? कालबेलिया कहां का नृत्य है? राजस्थान का। और कौन सी जनजाति करती है? सपेरा जनजाति। कौन सी जनजाति करती है? सपेरा जनजाति। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? याद रखिएगा सपेरा जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति है? सपेरा जनजाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। याद रखिएगा सपेरा जनजाति के द्वारा। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा में आपको याद होना चाहिए, उड़ीसा में एक है आपका, उड़ीसा में अभी क्या हुआ है? याद रखिएगा 15वां हॉकी का विश्व कप, 15वां हॉकी विश्व कप, जो हॉकी का विश्व कप हुआ है, हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहां पे हुआ है? हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ कहां पे? उड़ीसा में। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद इको पार्क और कोयला जो संस्थान है वह कहां खोला गया? याद रखिएगा उड़ीसा में। चंद्रशेखर आजाद पार्क, चंद्रशेखर इको पार्क और साथ में कोयला संग्रहालय, ये सब कहां खोला गया? याद रखिए कहां पे खोला गया है? तो उड़ीसा में खोला गया है। बात करें अरुणाचल प्रदेश में, यहां पे आपको 2 टाइगर रिजर्व याद करने हैं। एक है आपका नामदफा टाइगर रिजर्व, इसके साथ में है मॉलिंग टाइगर रिजर्व। कौन सा है? मॉलिंग टाइगर रिजर्व, इसके साथ में है, याद कर लीजिएगा नामदफा, मॉलिंग टाइगर रिजर्व, इसके साथ में है पाक्के टाइगर रिजर्व। ये सब के सब टाइगर रिजर्व कहां पे हैं? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है? थर्ड इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहां होगा? क्या है? थर्ड इंडिया विंटर्स गेम 2023 का आयोजन कहां होगा? आपके ऑप्शंस क्या हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। देखिए बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम। तो खेलो इंडिया जो गेम होता है ये कितने प्रकार का होता है? याद रखिए कितने प्रकार का है? यहाँ पे 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है यहाँ पे? याद रखिएगा कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। कौन कौन से 3 प्रकार के? एक तो आपका क्या हो गया? विंटर गेम्स। एक कौन सा हो गया? विंटर गेम।
कौन सा है? विंटर गेम्स। ये कौन से नंबर का है? 3rd नंबर का। कौन से नंबर का? 3rd। और कहाँ होने वाला है? ये जम्मू एंड कश्मीर में। और बात करते हैं, एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या होता है? यूथ गेम्स। क्या होता है? यूथ गेम्स होता है। यूथ गेम्स होता है। यूथ गेम्स की बात करें, इसके अलावा एक यूथ गेम्स के साथ साथ में एक और क्या होता है, याद रखिएगा, यूथ गेम के साथ में और क्या क्या होता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स, विश्वविद्यालय गेम, विश्वविद्यालय गेम्स। ये आपका कहां होने वाला है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि होने वाला कहां पे है? ये यूपी में होने वाला है। इसके पहले वाला कहां हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ये कौन से क्रम का होने वाला है? तो ये भी कौन से क्रम का है? 3rd क्रम का है। कौन से क्रम का है? 3rd क्रम का है। इसके अलावा एक होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। क्या होता है? यूथ गेम्स होता है। एक कौन सा होता है? यूथ गेम्स होता है। कौन सा होता है? यूथ गेम्स होता है। और याद करिए, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार चौथे क्रम वाला कहां हुआ था? 2022 में चौथे क्रम वाला कहां हुआ था? याद रखिए, कहां पे हुआ? हरियाणा में हुआ। कहां पे हुआ? हरियाणा में हुआ। और जीता भी कौन इसको? हरियाणा ने ही जीता। बात करते हैं 5वें क्रम का कहां होने वाला है? 5वें क्रम का कहां होने वाला है? याद रखिएगा, कहां पे होने वाला है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है? भोपाल। कहां पे होने वाला है? भोपाल के, मध्य प्रदेश, भोपाल में यह होने वाला है। अगर हम बात करें भोपाल की, तो याद आना चाहिए आपको, भोपाल में ही सबसे बड़ी गैस त्रासदी भारत की हुई है। कब हुई थी? 1984 में। 1984 में गैस त्रासदी कब हुई थी? गैस त्रासदी, गैस त्रासदी, गैस त्रासदी कब हुई है? गैस त्रासदी कब हुई? तो 1984 में। और ये गैस त्रासदी किस कंपनी में हुई थी? इस कंपनी का नाम याद रख लीजिएगा। इस कंपनी का नाम है क्या है? देखिए, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कंपनी का नाम क्या है? यूनियन कार्बाइड। क्या नाम है? यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी है? यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसका जो मालिक था, हाल ही में उसका क्या हो गया? निधन हो गया। उसको सजा नहीं हो पाई। वो क्या हो गया? केस लड़ते लड़ते वो भी उसका वो शहीद हो गया। अगला कंपनी, इसके साथ में इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? याद रखिए, कौन सी गैस थी? मिसाइल आइसोसाइनेट। क्या नाम है? मिसाइल, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, 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 मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का क्या हुआ था? इसमें रिसाव हुआ था। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, कितने प्रकार का है? विंटर्स, विश्वविद्यालय, और कौन सा? यूथ। तीसरे नंबर का विंटर्स गेम कहां होने वाला है? याद रखिए, कहां पे होने वाला है? जम्मू कश्मीर में होने वाला है। विश्वविद्यालय तीसरे नंबर का कहां होने वाला है? यूपी में। इसके पहले वाला कहां हुआ? कर्नाटक में हुआ। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे क्रम का कहां हुआ था? पंचकुला, हरियाणा में। जीता किसने? हरियाणा। 5वें नंबर का कहां होने वाला है? भोपाल, मध्य प्रदेश में होने वाला है। भोपाल, मध्य प्रदेश में ये होने वाला है। याद रखिएगा, भोपाल कहां पे होने वाला है? मध्य प्रदेश में। और बात करते हैं अगर भोपाल की, भोपाल में ही, भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का नगर। झीलों का नगर भी किसे कहा जाता है? भोपाल को ही कहते हैं। और भोपाल में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। हाल ही में इस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? रानी कमलापति, रानी कमलापति, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कहां पड़ता है? भोपाल। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश। झीलों का नगर भी किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, किसे कहते हैं? भोपाल। भोपाल का पुराना नाम क्या था? भोजपुर। इसका पुराना नाम क्या था? याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या था? भोजपुर। क्या नाम था इसका पुराना नाम? भोजपुर। पुराना नाम क्या था इसका? याद रखिएगा, क्या था? भोजपुर। चलिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं आगे। अगला सवाल क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कहां किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मंदसौर, नोएडा, लखनऊ और मेरठ। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ। इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? लखनऊ। याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। बात करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, इसका जो आयोजन किया गया, इसका आयोजन कहां पे हुआ? तो इसका आयोजन कहां पे हुआ? याद रखिए, कहां पे हुआ? लखनऊ में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया होगा? इसका उद्घाटन किसने किया होगा? पीएम। और पीएम कौन है? मोदी साहब हैं। कौन है? मोदी साहब हैं।
और बात करते हैं ग्लोबल इन, देखिए ग्लोबल का मतलब क्या होता है, वैश्विक। इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल समिट जो हुई है वह कहां पे हुई है, लखनऊ। और उद्घाटन किसने किया इसका, पीएम ने किया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मंदसौर, मंदसौर में हाल ही में अगर आपसे कहा जाए एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां हुआ है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहां मनाया गया, अभी हाल ताज में कहां मनाया गया है, कहां मनाया गया, याद रखिएगा मंदसौर में हमने आपको बताया था एक अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो याद रखिए कौन सा राजा है, यशोवर्मन। कौन सा राजा है, यशोवर्मन राजा। कौन सा राजा है, यशोवर्मन। इसके अलावा मंदसौर में हमने बताया था पशुपतिनाथ का मंदिर कहां पे है, याद रखिएगा कहां पे है, मंदसौर। और ये किसके समान है, तो याद रखिएगा किस देश के मंदिर के समान है, तो याद रखिएगा नेपाल। किस देश के समान है, नेपाल के समान है। इसके अलावा अगर आपसे कहे नोएडा, तो हाल ही में अगर कहा जाए बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये कहां पे है, तो याद रखिएगा कहां पे है, नोएडा में है। कहां पे है, नोएडा में। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए जेवर एयरपोर्ट, कौन सा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट कहां पे है, याद रखिएगा नोएडा में। और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है, तो याद रखिएगा नोएडा। लखनऊ की बात करते हैं तो फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी कहां खोली गई है, तो याद रखिएगा कहां पे खोली गई है, लखनऊ में। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां खोला गया है, तो लखनऊ में खोला गया। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए लखनऊ में ही VFS वीजा फैसिलिटी सेंटर कहां खोला गया है, याद रखिए कहां खोला गया है, लखनऊ में खोला गया है। नोएडा में आपको एक करंट और याद होना चाहिए भैया, कौन सा करंट आपको याद होना चाहिए कि योटा D1 जो डाटा सेंटर खोला गया है, कहां खोला गया, याद रखिए कहां खोला गया है, नोएडा में। बात करते हैं अगर मेरठ की, तो ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहां पे है, तो याद रखिएगा मेरठ में। पहला पशु युद्ध स्मारक, फर्स्ट युद्ध स्मारक कहां खोला गया है, मेरठ में। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए मेरठ में एक जगह है आलमगीरपुर, जो आपका सिंधु सभ्यता है, इसका सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। तो चलिए यहां पे हम नोट कर देते हैं, यहां पे ये आपका क्या हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया। क्या हो गया आपका, चलिए ये आपका क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिंधु सभ्यता हो गया। क्या हो गया, सिंधु सभ्यता। अगर बात करते हैं इसके सबसे उत्तरी स्थल का, तो कहां पे है, मांडा। कहां पे पड़ता है, मांडा। और मांडा कहां पे है, तो याद रखिए कहां पे, जम्मू कश्मीर। कहां पे, जम्मू कश्मीर। दक्षिण की बात करें तो कौन सा है, दाइमाबाद। कौन सा है, दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी स्थल कौन सा है, दाइमाबाद। ये कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पे, महाराष्ट्र में। पूर्वी स्थल की बात करें तो कौन सा है, आलमगीरपुर की बात करें तो कहां पे पड़ता है आपका, ये मेरठ में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, मेरठ में पड़ता है। बात करते हैं सबसे पश्चिमी स्थल की, तो क्या है, सुतकांगेडोर। कौन सा है, सुतकांगेडोर। कहां पड़ता है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका। कहां पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। बात करें दाइमाबाद कौन सी नदी किनारे है, प्रवरा नदी। कौन सी नदी है, प्रवरा नदी। अगर प्रवरा नदी नहीं दिया तो क्या दिया रहेगा, गोदावरी नदी, क्योंकि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की। आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे, हिंडन नदी। कौन सी नदी है, हिंडन नदी है। मांडा कौन सी नदी किनारे है, चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब। इसके अलावा सुतकांगेडोर कौन सी नदी किनारे है, दास्क नदी। कौन सी नदी है, दास्क नदी। चलिए आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दुनिया के सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले इंडिया के नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, विश्व के दूसरे। क्या हो जाएगा, ये विश्व के दूसरे। क्या हो जाएगा, ये आपका विश्व का दूसरे। इसका क्या हो जाएगा, ये विश्व के दूसरे। क्या हो जाएगा, ये आपका विश्व के दूसरे।
याद रखिएगा क्या हो जाएगा, विश्व के दूसरे। ये क्या हो जाएगा वाले, विश्व के दूसरे, विश्व के दूसरे क्रिकेटर बने हैं, विश्व के दूसरे क्रिकेटर बने हैं। क्या नाम है इसमें, जिम लेकर, मुथैया मुरलीधरन, आर अश्विन, एजाज पटेल। तो सारे जो इसमें नाम दिए गए हैं क्रिकेट की दुनिया में माने जाने हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा पहले देख लेते हैं क्या है, आर अश्विन। क्या नाम है इनका, आर अश्विन। कहाँ के हैं, भारत के ऑलराउंडर खिलाड़ी, आप सभी को पता होगा। और अभी देखते हैं दुनिया, अब देखिए अगर बात करें 450 टेस्ट विकेट, 450 टेस्ट विकेट लेने की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाते हैं, मुथैया मुरलीधरन। कौन है, मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन। बात करते हैं ये कहाँ के हैं, तो ये लंका के हैं। कहाँ के हैं, श्रीलंका। कहाँ के हैं, लंका के हैं। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन है, और इनकी कितनी पारियों में इन्होंने विकेट लिया हुआ है, तो इनकी पारियों की संख्या कितनी है, 80 पारियों में लिया है। कितनी पारियां लगी हैं, 80 पारियां लगी हैं। और बात करते हैं दूसरे नंबर पे कौन है, हमारे देश के आर अश्विन। क्या है नाम, रविचंद्रन अश्विन। तो हम लोग क्या कहते हैं, आर अश्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर अश्विन, आर अश्विन। इन्होंने, ये कहाँ के सबको पता है, इन्होंने कितनी पारियां लगाई हैं, 89 पारियां। कितनी पारियों में इन्होंने विकेट लिया हुआ है, तो 450 विकेट लेने में इन्होंने 89 पारी लगाई है। और इन्होंने कितनी पारियां लगाई हैं, 80 पारियां लगाई हैं। तो बात करते हैं अगर यहाँ पे श्रीलंका की, तो हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ पे, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में, श्रीलंका में। महावेली गंगा जिसे श्रीलंका की गंगा कहते हैं, कहाँ पे बहती है, तो ये आपकी श्रीलंका में बहती है। इसके अलावा जाफना प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा जाफना प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है, तो याद रखिएगा जाफना प्रायद्वीप कहाँ पड़ता है, श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। कौन सी, इसकी राजधानी का नाम क्या है, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। क्या है राजधानी का नाम, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। लेकिन इसकी पुरानी राजधानी का नाम क्या था, पुरानी राजधानी का नाम क्या था इसका, कोलंबो। क्या था, कोलंबो। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोलंबो। याद रखिए कोलंबो में ही किसका हेडक्वार्टर है, एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, 1983 में। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है, जय शाह। कौन है, जय शाह। इसी के द्वारा हर वर्ष किसका आयोजन कराया जाता है, एशिया कप। किसका आयोजन होता है, एशिया कप का आयोजन किया जाता है। और बात करें एशिया कप जो अभी हाल ही में हुआ, इसका विजेता कौन रहा है, तो याद रखिएगा इसका विजेता कौन रहा, लंका। कौन रहा, लंका रहा। और बात करें इसके उपविजेता की, तो इसका उपविजेता कौन रहा, तो अपना बगल वाला गधा रहा। कौन रहा, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। अगर आपको याद हो पाकिस्तान शब्द कब आया था, तो 1933 में आया था। पाकिस्तान शब्द कब आया था, कब दिया था, तो 1933 में आया था। और किसने दिया था, चौधरी रहमत अली। किसने दिया था, चौधरी रहमत अली ने दिया हुआ था। और लेकिन ये तो पुरुष वाली बात होगी, महिला की बात करें किसने जीता है, महिलाओं में भारत ने जीता है एशिया कप। किसको हराया है, श्रीलंका। किसकी लंका लगा दी है, श्रीलंका की। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे और जो नाम है, तो आप देख सकते हैं जिम लेकर, टेस्ट में 100 विकेट, सॉरी माफ कीजिएगा, एक ही पारी में, एक ही टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन थे, जिम लेकर। टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले फर्स्ट गेंदबाज कौन है, जिम लेकर। उसके बाद में अभी यह कारनामा किसने किया था, तो याद रखिएगा एजाज पटेल। इन्होंने भी कितना विकेट लिया था, 10 विकेट लिया था। और ये जिम लेकर कहाँ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं। इसके अलावा एजाज पटेल कहाँ के हैं, तो याद रखिएगा कहाँ के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। और किसका विकेट गिराया था, भारत वालों का विकेट गिराया था। किसका विकेट गिराया था, भारत वालों। ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन खेलते किस तरफ से हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हैं। किसकी तरफ से खेलते हैं, न्यूजीलैंड। इसके अलावा क्रिकेट में आपको और इंपॉर्टेंट जो सवाल है आपको याद, इसके अलावा अगर आपसे कहे भारत ने फर्स्ट टेस्ट कब खेला, भारत ने फर्स्ट टेस्ट कब खेला, तो याद रखिए कब खेला था, 1932 में। इंपॉर्टेंट सवाल, भारत ने सर्वप्रथम टेस्ट कब खेला, तो 1932। इसके अलावा देखते हैं और क्रिकेट से क्या इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए बन सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए एक स्लाइड और ले लेते हैं, देखते हैं। देखिए अगर आपसे कहे सबसे तेज 200 रन बनाने वाले हाल ही में यह रिकॉर्ड किसने अपने नाम किया है, तो क्या नाम है उनका, ईशान किशन। सबसे तेज 200 रन किसने बनाया, क्या नाम है, ईशान किशन। क्या नाम है, ईशान किशन।
क्या नाम है इनका? ईशान किशन। क्या नाम है इनका? याद रखिएगा, क्या नाम है? ईशान किशन। इसके अलावा जो अभी वर्ल्ड कप होने वाला है, वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप 2023 में कहाँ होने वाला है? तो याद रखिएगा कहाँ पे होने वाला है? भारत में आने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होने वाला है? भारत में होने वाला है। इसके अलावा अगर आपसे कहे अंडर 19 T20 जो महिला वर्ल्ड कप हुआ है, महिला वर्ल्ड कप हुआ है, वर्ल्ड कप किसका हुआ है? महिलाओं का हुआ है। ये किसने, कहाँ पे हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? आयोजन याद रखिएगा, आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो आयोजन याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसका विजेता कौन रहा? तो याद रखिएगा इसका विजेता कौन रहा? तो भारत रहा। विजेता कौन रहा? भारत रहा। इसकी बात करें उप विजेता कौन रहा? तो उप विजेता की बात करें, उप विजेता कौन रहा इसका? तो याद रखिएगा इसका उप विजेता कौन रहा? इंग्लैंड। कौन रहा? इंग्लैंड रहा। कौन रहा? इंग्लैंड रहा। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको क्या करिएगा? याद कर लीजिएगा। आपका कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रहेगी। चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे क्या हो सके ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा जो पढ़ाया हुआ है वो वेस्ट ना हो, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, यही अपना उद्देश्य है। दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी क्लास को खत्म करता हूँ। थैंक यू।